बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है इंजीनियर बनाने का काम करेंगे। मैं समय हूं, इन 3 शब्दों को सुनते ही आज भी बी.आर. चोपड़ा की महाभारत और हरीश भिमानी साहब की आवाज कानों में गूंजने लगती है। समय सबसे बड़ा और निष्पक्ष न्यायाधीश है। न रिश्ता देखता है, न पद, न धन, न बल, सिर्फ अपनी गति से चलता जाता है। कभी बिहार की सियासत की सबसे बुलंद आवाज रहा लालू परिवार का समय भी ऐसे ही अब बदला है। समय के जाल में सिर्फ लालू परिवार ही नहीं, नीतीश के बेटे निशांत कुमार भी अब फंसते दिखाई दे रहे हैं। आज बिहार के इसी सियासी चक्रव्यूह का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता परिवार के सारे सदस्य उनको बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता होने के नाते भी, नेता होने के नाते भी और बेटी होने के नाते भी मैं यही भगवान से कहूंगी कि स्वस्थ रहें और हमारी उम्र भी हमारे पिताजी को लग जाए। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित इस बंगले ने समय को बहुत करीब से बदलते देखा है। ये बिहार की सियासत का वो ठिकाना है जहां से कभी सूबे की सियासी किस्मत तय होती थी। आज यहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का जश्न तो है, लेकिन ये जन्मदिन कई मायनों में बेहद खास और भावुक करने वाला भी है। ये बंगला महज ईंट पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि यादव परिवार की खुशियों, संघर्षों और अनगिनत यादों का पिटारा आप इसको कह सकते हैं। इसी बंगले की दीवारों में बिहार की कई सियासी तस्वीरें कैद हैं, लेकिन अब इसे खाली करने का सरकारी फरमान आ चुका है। बंगला खाली करने के लिए उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी गई थी, जो अब पूरी होने वाली है। खबर है कि जल्द राबड़ी देवी अब इस बंगले को खाली करके दूसरे सरकारी घर में शिफ्ट हो जाएंगी। ये बंगला बिहार के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। पिछले 20 वर्षों से लालू परिवार का ठिकाना रहा 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला आप देख पा रहे हैं। ये श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के नाते ये बंगला राबड़ी देवी को आवंटित है, जो 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला है पटना का। ये पिछले 20 साल से लालू परिवार का घर रहा है। इससे पहले लालू यादव के नाम पर ये बंगला आवंटित था, लेकिन जब लालू यादव हटते हैं और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, उसके बाद ये बंगला अब राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित है। और ये बंगला अब इसका जो पता है वो बदलने वाला है लालू परिवार का। अभी इस बंगले के बजाय उनको सरकार के तरफ से 29 हार्डिंग रोड का बंगला दिया गया है। घर के अंदर लालू यादव परिवार के साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करते नजर आए। बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका जन्मदिन मनाया। 79 किलो के लड्डू से बना केक भी काटा गया। उनका जन्मदिन है आज। वो सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं, योद्धा हैं। तो हमारी शुभकामना है, अपेक्षा है कि लंबी उम्र जिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई में, गरीबों की लड़ाई में वो मार्गदर्शन करते रहे। दीर्घजीवी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक्स पर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से आपके स्वस्थ, दीर्घ और यशस्वी जीवन की मंगल कामना करता हूं। बिहार की राजनीति की यही खूबी है कि यहाँ रिश्ते, यादें और इतिहास इतनी परतों में लिपटे हैं कि वर्तमान की हर तस्वीर के पीछे अतीत का एक पूरा पन्ना नजर आता है। आज सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कभी वो लालू खेमे के सबसे खास सिपाही हुआ करते थे। राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज के दोस्त कल दुश्मन हो सकते हैं और आज के दुश्मन कल गले मिल सकते हैं। हालांकि आज सम्राट और लालू के सियासी रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं, रिश्ते टूट चुके हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज राजनीति में दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन से कम नहीं है। पहले बंगला खाली करने का फरमान और फिर सुरक्षा घटाने के आदेश ने दोनों के बीच सियासी खाई को और गहरा किया है। Z+ सुरक्षा हटाने के बाद अब दोनों बिना सिक्योरिटी की घूम रहे हैं। राज्य सरकार ने VIP सुरक्षा की समीक्षा के बाद लालू और राबड़ी की सिक्योरिटी को Z+ कैटेगरी से कम करके Y कैटेगरी का कर दिया था। इससे नाराज होकर लालू के पूरे परिवार ने पूरी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी। विरोध में तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को वापस कर दिया।
आप लोग भूल जाते हैं लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद है। पहले आवास के नाम पर ढकोसला किया गया, आवास खाली कराएंगे हम। सदस्यता इनकी ब्रेक हुई थी क्या? कैसे आप कराओगे? बाध्यता नहीं रखते हैं क्या? और अब सुरक्षा में पूरे परिवार के व्यापक कटौती कर दी। अब मरवाना चाहते हैं, गोली चलवाना चाहते हैं इन पर। आपकी साजिश यही है, आप डरे हुए लोग हो। सरकार जो आवश्यकता समझती है, रिपोर्ट होती है, उसके हिसाब से सुरक्षा देने का काम, मुहैया कराने का काम सरकार करती है। और उसके जवाब में क्या प्रतिक्रिया आरजेडी के लोगों ने दिया है वो अब उनका मामला। एक तरफ लालू परिवार सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज औपचारिक तौर पर एमएलसी बन गए। भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी एमएलसी बनकर आखिरकार विधानसभा पहुंच गए हैं। बहुत प्रयास कर रहे थे पिछले कुछ सालों से। एनडीए के 9 और आरजेडी का एक उम्मीदवार ने निर्विरोध बिहार विधान परिषद का चुनाव जीत लिया है। जीत के बाद निशांत कुमार ने क्या कहा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये सुना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 20 साल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने विकास का काम किया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली, सड़क हो, सब तरफ हमने काम किया। हमारा बिहार कई मामलों में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बना। तो आज बिहार के सियासी फलक पर एक और नेता पुत्र का ऑफिशियली आगमन हो गया। आपने सुना निशांत कुमार क्या कह रहे थे। वो कह रहे हैं कि मैं हर विश्वास पर खरा उतरूंगा। लेकिन आज चर्चा उनकी जीत की कम बल्कि इस बात की ज्यादा हो रही है कि वो पढ़े लिखे कितने हैं। निशांत कुमार इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। ये लाइनें आपने उनकी सियासत में एंट्री से पहले कई बार सुनी होंगी। जिस निशांत कुमार को एनडीए के नेता इंजीनियर बता रहे थे, दरअसल वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची से ड्रॉप आउट है। यह खुलासा निशांत ने खुद अपने एफिडेविट में किया है, जो उन्होंने एमएलसी चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करने के लिए भरा था। इसी को लेकर अब आरजेडी ने ढोल पीटना शुरू कर दिया है कि निशांत कुमार तो ग्रेजुएट ही नहीं है, इंजीनियर तो दूर की बात। हम पूरा विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पर कि निशांत जी को जो है इंजीनियर बनाने का काम करेंगे। एक वो प्रोफेसर बन गए, एक प्रोफेसर बन गए, एक इंजीनियर बन जाएंगे। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कल तक तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताने वाली जेडीयू आज अपने ही बुने चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। राजनीति का पहिया घूम चुका है और जो उंगलियां कल तक विपक्ष की पढ़ाई लिखाई पर उठती थी, आज वो खुद कटघरे में है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस वक्त शय और बात का ऐसा खेल चल रहा है जिसकी हर एक चाल सूबे का सियासी तापमान लगातार बढ़ा रही है।